कृपा करो माँ, हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो माँ। माता से निवेदन करे और निवेदन करके माँ से तब पांचों दीप उठाकर आरती करिए माता लक्ष्मी की, और लक्ष्मी माता की आरती कर उन दीपों को, एक जहां गोवर्धन नाथ जी का पूजन आपने करा है, एक दीप वहां लगा दीजिए जो सुबह आपने गिरिराज जी का पूजन करा। दूसरा दीप पानी के परिंदे के पास लगा दीजिए जो हंडा आपने पानी का भरा हुआ है। तीसरा दीप घर के हॉल में जो मुख्य द्वार हो उसके पास में, जो मुख्य द्वार हो उसके नजदीक में लगा दीजिए महाराज। चौथा दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाइए। पांचवा दीप जहां पर माता लक्ष्मी का पूजन करा है वहां पर विराजमान कर दीजिए। ऐसे 5 स्थान पर 5 दियों को रखो। थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करो, माता लक्ष्मी से विनती करो, हे माँ आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए। और बाबा गोवर्धन नाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं, जो संपदा के देने वाले हैं, लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे गोवर्धन नाथ बाबा आप हमारे घर में संपदा की वृद्धि करिए, लक्ष्मी की वृद्धि करिए। बाबा से निवेदन करो। महाराज हे गिरिराज बाबा, तेरी कृपा, तेरी दया, माता लक्ष्मी की हम पूजन कर रहे हैं। ये भाव रखकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन कर, स्मरण कर, माता लक्ष्मी का पूजन स्मरण कर। चौथे दिन की जब पूजन पूर्ण हो महाराज, तब अपन अगले दिन 5वें दिवस की पूजन का फिर क्रम लेवेंगे। और कल जब अपन 5वें दिवस की पूजन करेंगे तो उस थाली के सिक्कों को कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, कैसे विराजमान करना है, उसका वर्णन कल की कथा में श्रवण करेंगे। कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, 3 दिन की पूजा आपकी समाप्त हुई। चौथे दिन की पूजा गोवर्धन पूजा कहलाती है। गोवर्धन पूजा का भी बहुत ही खास महत्व होता है। इस बार गोवर्धन पूजा 2 दिन पड़ रही है, पहला 21 अक्टूबर और दूसरा 22 अक्टूबर को। तो जिस भी दिन आपके यहाँ गोवर्धन पूजा की जाए तो आप इस विधि से अपने घर पे गोवर्धन नाथ की पूजा कीजिएगा। आज की थाली में क्या रहेगा, तो 2 हल्दी की गठान रहेगी और 2 कमल गट्टे, 2 अमर बेल के टुकड़े, ये 3 सामग्री आपको थाली में रखना है। सिक्का वही रहेगा। फिर से थोड़ा सा आप पानी का छींटा देके चंदन से, रोली से, मौली से, हल्दी से पूजन करें, पीला चावल समर्पित करें, लाल पुष्प समर्पित करें। और आज गोवर्धन नाथ की पूजा करते समय 5 दीप जलाए जाएंगे। 5 दिए घी के रहेंगे, यहाँ पे तेल का दिया नहीं लगेगा। 5 दीप आप बनाइएगा, 5 दिए घी के होंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं गोवर्धन नाथ की पूजा करने की तिथि और शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पे प्रारंभ हो रही है और 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर समाप्त होगी। गोवर्धन नाथ की जो पूजा का समय है उदय तिथि के अनुसार 22 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। 22 अक्टूबर को आपको यह कार्य करना है, इसकी पूजा भी आपको प्रदोष काल में ही करना है। जिस तरह से आपने पहले दिन का पूजन किया धनतेरस का, दूसरे रूप चौदस, तीसरा दीपावली, उसी तरह से जब गोवर्धन नाथ का पूजन किया जाएगा तो यह पूजा थाली की जो पूजा है वो भी प्रदोष काल में की जाएगी। बाकी जब आप शुभ मुहूर्त देख के जब गोवर्धन नाथ की पूजन करते हैं वो समय अलग रहेगा, लेकिन ये जो थाली का पूजन का समय है ये प्रदोष काल में ही रहेगा। 5 घी के दीप जला के उस दिए से आप माँ लक्ष्मी की आरती करिएगा। उसके बाद इस दिए को अलग अलग स्थानों पे रखना है। 5 दिए घी के रहेंगे और इसमें आज कोई तेल